नमस्कार दोस्तों, मैं कॉमेडियन करीम शेख उर्फ छोटू और मेरे साथ हैं रुपेश कुंवर जी, जो कि शेर सिंह राणा जी के पार्टी के प्रवक्ता हैं। जो मीडिया एक परसेप्शन फैला रही है, सरकार भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो ऐसे मुद्दे पर मैं इनसे बात करूंगा। रुपेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि 3 दिन पहले एक साध्वी प्राची का बयान आता है कि लॉरेंस बिश्नोई मासूम बच्चा है और जो है वो उसको गांधी जी बताई है, गांधी जी से तुलना किया गया है। इस पर आप और तुलना करने वाले कोई और नहीं, बीजेपी की पूर्व सांसद हैं और साध्वी प्राची जी। आपका क्या इस पर मत है? इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि साध्वी प्राची जो है पूर्व सांसद है, पूर्व रह गई। अपने आपत्तिजनक बयान से, अपने हल्के बयान से, अपने अल्प बुद्धि वाले ज्ञान से, अपने हिंदुत्व वाले जो अधर्मी भाषा है उससे, तो ऐसे लोगों को बातों का तुल नहीं देना चाहिए। ये लोग समाज के नहीं हैं, ये लोग देश विरोधी लोग हैं। साध्वी प्राची जो है देश विरोधी लोग है। अगर देश की होती तो देश की बात करती, देश के लोगों की बात करती, देश के हिंदू सनातनीय परंपरा की बात करती, सबके एक साथ ले जाने की बात करती। ये किस अपराधी की बात कर रही है? वो अपराधी, उसकी तुलना गांधी से कर रही है, वो कभी नहीं हो सकती। तो ये क्या आप गांधी का अपमान नहीं मानते? गांधी जी का अपमान है। मैं कह रहा हूँ गांधी बनना, सदियों में कोई गांधी पैदा होता है। गांधी बनना, गांधी ऐसे देश में नहीं उत्पन्न होते हैं कि गांधी कोई आ गया। गांधी से तुलना उसकी क्या? गांधी की तुलना से किसी सनातन का भी हीरो बताया जा रहा है इसको, लॉरेंस को। सनातन का हीरो कभी नहीं हो सकता। सनातन का हीरो कैसे हो जाएगा? सनातन का हीरो वो तब होगा जब सनातनियों के लिए कुछ करेगा। सनातनियों बच्चों को धर्म के राह पे लेके जाएगा, उनको रोजगार, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य की बात करेगा। वो बंदूक उठाने की बात कर रहा है, बंदूक से हत्या करवाने की बात कर रहा है। वो सनातनीय कैसे हो सकता है? किसी को अपराधी बनाना सनातन परंपरा में नहीं लिखा हुआ है। किसी भी सनातनीय धर्म में या किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ है किसी को आप अपराधी बना दो। वो अपराधी बना रहा है। एक और मैं बात करूंगा कि देखिए, जैसे साध्वी प्राची का ये बयान आया, उसके बाद नीतीश राणे का एक बयान आ गया है। नीतीश राणे इंडिया टीवी पर जाके बोलता है कि चुन चुन कर मतलब मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं। और नीतीश राणे ने यह भी कहा है कि मुसलमान जो है हमें अपनी धार्मिक त्योहारों को मनाने नहीं देते हैं, गणपति ले जाने पर ऐसा पत्थर फेंकते हैं। क्या इसमें कितना सही है, ये आपको क्या लगता है? हल्की राजनीति करने वाले सारे भाजपा में बैठे हुए हैं। ये नीतीश राणे जैसे लोग जो है ना, इनके कोई अस्तित्व नहीं है। पार्टी का सिंबल ना मिले तो 500 वोट ला के दिखा दीजिए, इनकी क्या हस्ती है? 500 आदमी इनको ढंग से नहीं वोट देने वाला है। और ये कह रहे हैं कि हिंदू काटेगा मुसलमान काटेगा, मुसलमान काटेंगे हिंदू काटेंगे। ये सब जो भाषा है, ये भाषा संविधान के विरोधी है। अच्छा, बटेंगे तो कटेंगे। अभी आपने जो काटने वाली बात कही थी, तो महाराष्ट्र में जो है पोस्टर लगे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और वहाँ पर योगी जी जाके भाषण करते हैं कि जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मस्जिदों से मैंने लाउड स्पीकर उतरवा दिया, आप कोई चिल्लाता नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। तो ये बताइए, क्या अजान जो होती है, क्या ये इससे डिस्टर्बेंस है, ये शोर शराबा है क्या? हर धर्म का अपना एक आस्था है। उसी तरह मंदिर का भी अपना एक आस्था है, उसी तरह मस्जिद का भी अपना आस्था है। और किसी भी आस्था और किसी के धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को। तो ये लोग जा रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? ये लोग, मैंने कहा ना, ये लोग अधर्मी है, जो धर्म के खिलाफ खड़ा है। अधर्मी कह रहे हैं, जिसमें ये एक महंत हैं, ये तो योगी जी, आप इनको अधर्मी कह रहे हैं? योगी जी महंत का चोला पहने हुए हैं। अगर महंत की परिभाषा वो सही से जानते तो ऐसी भाषा नहीं बोलते। अगर महंत हैं, वो सही मायने में महंत है, तो महंत को लेके वो समाज की, हिंदुत्व समाज की, हिंदुत्ववादी देश की बात करने वाले लोग हिंदू में या सिख में या ईसाई में, सब में अपनी अपनी परंपरा है। सब में गाने बजाए जाते हैं कि सब में ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। जयपुर का सांसद है, सॉरी विधायक है, वो उनका नाम बाल मुकुंद आचार्य, शायद ऐसा ही कुछ नाम है। वो भी जो है पूरे अभी गए थे इमाम बाड़े के अंदर और बोलते हैं मूर्ति कहाँ छुपाया है, मूर्ति कहाँ छुपाया है। सबका ये चेक करके पर्दा हटा के देख रहे थे। बाद में बवाल मचा तो वहाँ से चले गए। तो ये इनको आप कैसे देखते हैं? आप मंदिर में चले जाइए, आप मस्जिद में चले जाइए, मूर्ति ढूंढिए। अरे मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूँ, मंदिर हो या मस्जिद हो या सिख हो या गुरुद्वारा चर्च, ज़मीन खोद लीजिए 100 फीट नीचे, आप घर के नीचे से मूर्ति निकल जाएगी। 100 फीट ज़मीन नीचे खोद लीजिए, मूर्ति वहाँ दबी हुई है। हर घर के नीचे मूर्ति दबी हुई है। जैसे जैसे सामाजिक उत्थान बढ़ा है, वैसे वैसे घर की ऊंचाई बढ़ी है, इमारतें ऊंची हुई है। और जो इमारतें ऊंची हुई, पुरानी इमारतों में मूर्तियाँ दब के नीचे धंस गई है। क्या ये मान लिया जाए कि इन लोग के ये जो नेता हैं बीजेपी के,
ये लोग इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं, एक नैरेटिव सेट करते हैं, उस साथ मीडिया भी साथ देती है। तो अभी उत्तरकाशी में मस्जिद तोड़ने की बात चली और भीड़ जो है मस्जिद तोड़ने के लिए भी निकला था कि मस्जिद को तोड़ना चाहिए। बाद में वहाँ का जिला प्रशासन ने कहा कि मस्जिद जो है अवैध नहीं है, ये वैध जगह पे बनी हुई है। इसके बावजूद भी इस तरह का नैरेटिव, उसको भी अवैध तोड़ने की बात की जा रही है, जबकि प्रशासन कह रहा है कि वो वैध है, वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे नहीं बना है, फिर भी विरोध हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी आप देख लीजिए जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, इससे पहले अनेकों मस्जिद गिरी है, इससे पहले इस सरकार में नहीं, अनेकों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यहाँ तो जिला प्रशासन ने कहा है कि ये लीगल है, वैध है, उसके बावजूद भी इस तरह का। मैं क्या कह रहा हूँ, आप इससे पहले जितने भी मस्जिदें गिरी हैं, इस सरकार में मंदिरें तोड़े गए हैं, हजारों मंदिर तोड़े गए इस सरकार में। अरे आप एक मस्जिद की रोना रो रहे हो, यहाँ हजारों मंदिर तोड़ा गया है। बनारस के मंदिर, बनारस कॉरिडोर क्या है, काशी कॉरिडोर क्या है, हजारों मंदिर तोड़ के गिराया गया है। गुजरात में मंदिर तोड़ के गिराया गया है। अरे आप मस्जिदों पे जा रहे हो, हम यहाँ कह रहे हैं मंदिरों के, हिंदू की सरकार में हिंदू परेशान है, या हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बाबाओं की हत्या हो रही है, बाबाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बाबाओं के साथ विनाशकाल हो रहा है। ये हिंदू की सरकार में सारी चीज़ें हो रही है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि आप मस्जिद पे आप अटके हुए हो? अरे मस्जिद से आगे आइए तो देखिए, हिंदू जिस हिंदू की लेके झंडा बुलंद किए हुए हैं, जिस भगवा को बुलंद करने की बात करें, उस भगवा के नीचे कितने हत्याएं, कितने बलात्कार, कितने महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर सवाल जब कीजिएगा तो सरकार बिलबिला जाती है। कोर्ट उस पर डायरेक्ट टारगेट की हुई है। योगी सरकार को कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है, राज्य सरकार को कितनी बार फटकार लगाया है। तो सरकारें जो गैर कानूनी काम कर रही है, उसके संविधान है, कोर्ट है, न्यायालय है, न्यायपालिका है, और वो कर रही है अपना काम। अच्छा, ये बाल मुकुंद आचार्य हो गए जो जयपुर के विधायक हैं, साध्वी प्राची हो गई, आपका ये नीतीश राणे हो गए, योगी जी हो गए, तो वो गिरिराज सिंह हो गए, ये लोग इस तरह का जो जहर वाली बयान दे रहे हैं, तो बीजेपी सरकार में है और मोदी जी, अमित शाह जी इस पर एक वर्ड नहीं बोल रहे हैं, इन पर रोक नहीं लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रीज़न है? मैं अब इस तर्क को एक दूसरे तर्क से जोड़ के हिंदुत्व के मुद्दे को स्पष्ट कर देता हूँ। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य प्रवक्ता होने के नाते बड़ा गंभीरता से मैं कह रहा हूँ इस बात को कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और योगी जी और गिरिराज सिंह और जितने भी ये हिंदुत्ववादी नेता हैं जो भगवा धारण किए हुए हैं धर्म का, इनको मैं कहना चाहता हूँ, बिहार का प्रोग्राम छठ मैया का त्यौहार है, सबसे बड़ा हिंदू धर्म का त्यौहार है। दीपावली का त्यौहार है, सबसे बड़ा हिंदू धर्म का त्यौहार है। आज बिहारियों के साथ क्या हो रहा है? बिहारी को रेल नहीं मिल रहा है, बिहारियों को हवाई जहाज नहीं मिल रहा है, बिहारियों को बस नहीं मिल रहा है। आपने छठ की बात करी, अभी छठ में ही भगदड़ मच गया बांद्रा स्टेशन में, 9 लोग घायल हुए। मैं वही बात में आ रहा था। बिहार के लोग करे ना, गिरिराज सिंह सीमांचल से निकाल रहे हैं यात्रा, हिंदू जोड़ने की यात्रा निकाले, गिरिराज सिंह छठ मैया की यात्रा निकाले ना बिहार से, सब बिहार वासियों को लेकर जाए बिहार, फ्री में ट्रेन चलाएं, फ्री में 13,000 का जो टिकट हवाई जहाज़ का है, उसको मोदी जी ने कहा था ना चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ में बैठेगा। तो अब क्या हुआ, हिंदू धर्म का एक भी आदमी चप्पल पहनने वाला हो या जूता पहनने वाला जहाज़ में क्यों नहीं बैठ पा रहा है? 13,000 का टिकट कहाँ से लाएगा वो गरीब आदमी? कैसे जाएगा बिहार? कैसे मनाएगा छठ मैया? हमने 30 सांसद दिया है, हमने 32 सांसद दिया है, हमने 39 सांसद दिया है बिहार से, और हमारे बिहार के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, हमारे हिंदू समाज के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, हमारे आस्था के साथ खेला जा रहा है, हमारे धर्म के साथ खेला जा रहा है, हमारे समाज हिंदुत्व समाज के साथ खेला जा रहा है। और आप लोग हिंदू कहते हो तो हिंदू कहते हो तो हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हो? क्यों ना छठ मैया के लिए आप लोग यात्रा निकाल रहे हो? क्यों छठ मैया के जोड़ने के लिए हिंदुओं के लिए यहाँ से बस सेवा, ट्रेन सेवा और हवाई जहाज की सेवा शुल्क माफ कर रहे हो? तो ये सब ढोंग है, चोला है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे गुंडागर्दी है। आप बिहार से आते हैं जी, आप बिहार से आते हैं और गिरिराज सिंह जी भी बिहार से आते हैं। गिरिराज सिंह का कहना है कि बिहार के अंदर जो है घुसपैठिए घुस गए हैं, जिसे मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहे हैं और रोहिंग्या भी कह रहे हैं, और देसी मुसलमान और विदेशी मुसलमान, ऐसा कुछ उन्होंने वर्ड यूज किया है। तो क्या आप मानते हैं कि बिहार में जो मुसलमान हैं घुसपैठिए हैं? मुसलमान तो हर जगह घुसपैठिए हैं। मुसलमान कहाँ नहीं घुसपैठिए? जब तक भाजपा की सरकार रहेगी मुसलमान घुसपैठिए नजर आएंगे। आप ये बात जान लीजिए। इस देश में देश का मूल निवासी आदिवासी है, इस देश का मूल निवासी दलित है। आप अगर सही मायने में जब ग्रंथों को पढ़िएगा और शंकराचार्य को समझिएगा, हिंदू धर्म को समझिएगा, तो हिंदू धर्म के बड़े बड़े लोग कहते हैं कि वो विदेश से आए हुए हैं, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, कहते हैं जैसे हम भी आते हैं। कहने के लिए ये भी इतिहास में दर्ज है। लेकिन क्योंकि भारत इतना बड़ा विश्व का बड़ा मुल्क है, तो हम लोग ईरान से जुड़े हुए हैं, हमारा देश ईरान तक था, तो ईरान से कटते भारत एक सीमित देश हो गया। तो अब इस बार कटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं, और दलित, स्वर्ण, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और ओबीसी
जो मुसलमान सब एक होंगे और ये जो कटने या बटने की बात करते हैं उनको सत्ता से बाहर निकाल के देश को एकता की ओर आगे ले जाएंगे, ताकि देश मजबूत होगा। और ऐसे ऐसे लोगों को देश से बाहर निकाला जाएगा जो देश को कटने और बटने की बात करते हैं, जो धर्म पे कहते हैं कि वो बाहर से आया हुआ है। तो ये जवाब देना होगा गृह मंत्री को कि उनके रहते हुए कैसे रहेंगे आप भारत के अंदर घुस के। क्या आप मानते हैं कि लॉरेंस मासूम है? लॉरेंस इतना मासूम है कि वो जेल के अंदर बंद है, इसीलिए मासूम है। साध्वी प्राची ने कहा है। नहीं, मैं वही कह रहा पूर्व हूँ, सांसद। जेल के अंदर बंद है इसलिए मासूम है। जिस दिन जेल से बाहर निकल जाएगा उसका समाज उसको नहीं पूछेगा। तो इसका मतलब जो है साध्वी प्राची जी के एज पर साध्वी प्राची जी, उनका कहना है कि जो है लॉरेंस मासूम है और गांधी जी से तुलना किया। तो क्या सलमान खान विलन है? क्या सलमान खान टेररिस्ट है? क्या सलमान खान जो है गुंडा है? जैसे अगर ऐसा बताया है साध्वी ने, तो अगर ये मासूम है तो क्रिमिनल तो सलमान हुआ ना। सलमान, देखिए आप इस चीज़ को सलमान से ये प्राची के नहीं, प्राची के बयान से आप नहीं जोड़ सकते हो किसी को बयान से। प्राची है कौन? उसका क्या अस्तित्व है? पूर्व सांसद, पूर्व ही रह गई ना, प्रेजेंट तो नहीं है ना। उसका अपना क्या अस्तित्व है? अपना क्या क्रिएटिविटी है? समाज में उसकी कितनी पूछ है? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सरकार उसकी है। जिस दिन सरकार हटेगी सब पे कार्रवाई होगी। सरकार बचाने में लगी हुई है, क्योंकि सरकार को मुद्दा वही है। सरकार तो शिक्षा में बात नहीं करेगी, स्वास्थ्य में बात नहीं करेगी, रोजगार में बात नहीं करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है। बात किस पे करेगी? हिंदुत्व करेगी। हिंदू को 100 करोड़ हिंदू को डरा के दिखाया जाएगा कि 20 करोड़ मुसलमान से 100 करोड़ हिंदू डर रहे हैं, तभी तो राजनीति चमकेगी, तभी तो चुनाव में वोट मिलेगा। हिंदू बनाम मुसलमान करने की कोशिश कर रही है, तो उसके करने से कुछ नहीं होने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई एक अपराधी है, उसकी सज़ा कानून दे रहा है और उस पर सज़ा कानून देगा। वो अभी जेल में बंद है, लॉरेंस बिश्नोई से मिलने उसका परिवार तक नहीं जाता है। तो आप किस लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहे हो? जिसका साथ उसका परिवार नहीं खड़ा है, उस बिश्नोई की बात आप कर रहे हो, गजब के तर्क दे रहे हो। उसके साथ उसका समाज नहीं खड़ा है, उसके गजब के तर्क। 4 लोगों के 4 टुच्चे के बोलने से लॉरेंस बिश्नोई या मैं कोई हीरो नहीं हो जाऊँगा। जब समाज स्वीकारेगा तब हीरो बनेगा, जब नेतृत्व स्वीकारेगा तब हीरो बनेगा। आखिरी सवाल है कि देखिए, अब योगी जी महाराष्ट्र चले गए, वहाँ पर भी हेटरेट की बात किए हैं, और नीतीश राणे भी हेटरेट की बात कर रहा है, और बाबा सिद्दीकी की भी हत्या हो जाती है। तो ये महाराष्ट्र इलेक्शन में आप मतलब एज अ देश के नागरिक महाराष्ट्र के इलेक्शन को कैसे देखते हैं कि ये लोग जो नैरेटिव परसेप्शन सेट कर रहे हैं, क्या महाराष्ट्र की जनता इनके नैरेटिव और परसेप्शन में फंसेगी? महाराष्ट्र की जनता बहुत सियानी है, पिछली बार भी नहीं फंसी थी, इस बार भी नहीं फंसेगी, और इस बार तो इतना बढ़िया से चुनाव लड़ेगी महाराष्ट्र की जनता चुनाव लड़ेगी कि इस बार जो भाजपा के टीम है वो सारे जीरो हो जाएंगे, और इस बार इंडिया गठबंधन आउट हो जाएगी। इंडिया गठबंधन। महाराष्ट्र की जनता को आपका क्या संदेश? मेरा महाराष्ट्र की जनता का यही संदेश है कि ये जो हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं इनको साइड कीजिए, और जो आपके महाराष्ट्र को मजबूत करेगा उसको चुनाव में लेके आगे आइए। ये थे रुपेश कुंवर जी। और ये जात से, अगर जात धर्म की बात हो रही है तो जात से ये राजपूत है और धर्म से हिंदू हैं, और ये पीस की बात कर रहे हैं। और हमारे लोग जो भी देशवासी हैं वो भी पीस की ही बात करते हैं, जो पीसफुल चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस समाज में, देश में जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी और रुपेश भाई की जो बात हुई है ये आपको कैसा लगा। कमेंट बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।